हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज। Al2SO4 होल थ्राइस का क्या हो रहा है बच्चों? डिसोसिएशन हो रहा है। ओके, इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ओके बच्चों, तो आपको क्या मिल रहा होगा? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो देखो क्या होता है, हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे बच्चों। अब जैसे अगर कोई कहे भाई हमने 1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस लिया और उससे हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में तो क्या हुआ, मान लो आपने इसको वाटर में डालो, वाटर आपका सोलवेंट हो, तो ये तो डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों। सपोज करो पूरा डिसोसिएट हो गया, तो 1 मोल से आपको 5 मोल पार्टिकल्स मिल रहे हैं बच्चों, और हमने जो कैलकुलेशन कर ली वो 1 मोल के हिसाब से कर ली। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, उसमें क्या आ जाएगा बच्चों? डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। उसमें क्या आ जाएगी? डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी बच्चों। उसी को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। किसको यूज करते हैं बच्चों? वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर होता है बच्चों टोटल मोल्स, और ये सोल्यूट के लिए है बच्चों टोटल मोल्स बिफोर, नहीं, जो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और या फिर एसोसिएशन भी यहाँ पर हो सकती है बच्चों। ओके बच्चों, भाई क्या जैसे एसिटिक एसिड को बेंजीन में लेंगे तो उसमें क्या हो जाती है? एसोसिएशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप एसोसिएशन भी लिख सकते हो अगर एसोसिएशन होती। ओके बच्चों, डिसोसिएशन हो रही है तो हमने केवल डिसोसिएशन लिखा है अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके बच्चों, अब देखो अगर अल्फा की वैल्यू, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके बच्चों, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके बच्चों, इनिशियल मोल किसके बच्चों? रिएक्टेंट के। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 होती है ना बच्चों, तो ऐसे में हम कहते हैं भाई एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा। लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू पता नहीं, तो सिंपली हम फॉर बीइंग ऑन अ सेफर साइड हम इसको इस तरह से इक्विलिब्रियम वाले साइन से दिखा देते हैं। तो अगर हम बच्चों मान लो इनिशियली मान लें Al2SO4 होल थ्राइस के हम ए मोल लेकर के चले थे। कितने मोल बच्चों? ए मोल लेकर के चले थे, तो इसके कुछ नहीं होंगे, इसके भी कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बच्चों? Al2SO4 होल थ्राइस कुछ आपका डिसोसिएट हो चुका होगा बच्चों। मान लो ए में से एक्स मोल इसके निकल गए, तो ऐसे में इसके कितने बनेंगे? इसके 2x मोल बनेंगे बच्चों, और इसके कितने बनेंगे? 3x मोल बनेंगे। ओके बच्चों, अब अल्फा क्या होगा बच्चों? देखो डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? x, और इनिशियल कितने थे? a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? a अल्फा आ जाएगी बच्चों। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों आप? a माइनस ए अल्फा। मोल नहीं लिख रहे हैं बच्चों, ओके, है मोल ही है। ओके, ये हो जाएगा आपका 2a अल्फा, और ये हो जाएगा आपका क्या? 3a अल्फा। तो आयोटा क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं बच्चों? a माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा प्लस 3a अल्फा। ओके, सबके मिलाएंगे बच्चों। और बिफोर डिसोसिएशन तो कितने थे बच्चों? केवल a मोल थे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा a कॉमन ले लो बच्चों, 1 ये a अल्फा माइनस a अल्फा प्लस 2a अल्फा, केवल a अल्फा बचेगा, प्लस 3 अल्फा, मतलब ये 4a अल्फा हो जाएगा। नहीं, 4 अल्फा, ये तो हमने कॉमन ले लिया ना बच्चों। ओके, a अल्फा नहीं अल्फा। ओके, यहाँ पर भी ये हमने माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा किया है, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा अपॉन a। तो वेंटो फैक्टर कितना आ गया बच्चों? 1 प्लस 4 अल्फा यहाँ पर आ गया। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 4 अल्फा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।